सबसे पहले मनु है स्वयंभू मनु। ध्यान दें, सृष्टि चलती है और सृष्टि का प्रलय हो जाता है। एक मनवंतर, एक काल के साथ कहा मनु के साथ जुड़ा हुआ होता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। आपने ये भी सुना है। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? आप सुनते तो हैं लेकिन ख्याल नहीं रहता। श्वेत वाराह कल्प परार्ध चल रहा है। हमारी सृष्टि का इतना बड़ा लेखा जोखा हमारे पंडित जन अपने संकल्प में करा रहे हैं। हमारी सृष्टि की व्यवस्था वहाँ से शुरू होकर के आज, अभी तो आप कलयुग में हैं, अभी कल्प का, श्वेत वाराह कल्प का दूसरा चरण ही शुरू हुआ है। आगे सृष्टि कहाँ तक होगी कहते हैं कहीं भी हो, लेकिन ये निश्चित है कि न मालूम कितने लोग, असंख्य लोग इस धरती में पैदा हो गए और सब चले गए। और ये भी निश्चित है कि आगे भी ये चलता रहेगा, लेकिन अफसोस यही है कि हम नहीं होंगे। हम नहीं होंगे तो फिर जब हम नहीं होंगे तो इसके लिए ज़्यादा चिंता मत करना। कहते हैं चिंता किसके लिए करना है? जब हम नहीं होंगे यहाँ, तब कहाँ होंगे? हमारी चेतना की गति कहाँ होनी चाहिए? गति की संभावनाएं, इसी बात को कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। गति की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं? या तो आप ब्रह्मलोक चले जाएं, देवलोक को प्राप्त कर लें, तब भी सज्जनों यहाँ लौटना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा का भी एक निश्चित काल है। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी ब्रह्मा का भी एक निश्चित काल है। ब्रह्मा की भी उम्र है, ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। 100 वर्ष ब्रह्मा की उम्र है और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर है। कहते हैं ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो भगवान विष्णु की बहुत निमिष के बराबर है। भगवान विष्णु का भी एक निर्धारित उतना ही काल है और उनका जो पूरा आयु का काल है वो भगवान रुद्र के एक निमिष के बराबर है। और ध्यान दें, सबसे बड़ी बात है शक्ति। शक्ति, उसी को हम माया कहेंगे। शक्ति कभी भी सोती नहीं है। शक्ति के सोने का कहीं उल्लेख नहीं है। ब्रह्मा की उम्र मर्यादा बताई, भगवान विष्णु की उम्र मर्यादा बताई और भगवान रुद्र की भी उम्र की मर्यादा निश्चित की, लेकिन शक्ति की मर्यादा कोई नहीं है। इस शक्ति की जो मर्यादा नहीं है उसी का आगे उल्लेख हम करने जा रहे हैं काली के रूप में। आप सब लोग जब काली का नाम लेते हैं तो लगता होगा वो जो काली काली दिखती है वही काली है। काली काली क्यों दिखती है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी शक्ति के ही संदर्भ में दुर्गा सप्तशती में उसी विशेष शक्ति को उमा, दुर्गा, सती, चंडी आदि आदि के रूप में बताया है। ध्यान दें, ये जो शक्ति का विलास है कभी भी शांत नहीं होता। उस शक्ति को थोड़ा सा देख लें, उसको देखने के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हमें भरमा भी रही है वही, हमें भ्रांति में भी वही रख रही है। और इसी के साथ साथ जब हम उसकी कृपा हो जाए, सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, जब वो प्रसन्न होती है तो मुक्ति में कारण बन जाती है, मुक्ति कारक बन जाती है। शैव सर्वेश्वरी, वही सर्वेश्वरी है। उस माया के प्रसंग में देखें, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही भ्रांति रूपा भी है। और जब वो प्रसन्न होती, सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, जब मुक्ति में वह हेतु बनती है तो परम माता बन जाती है, परमा विद्या बन जाती है। परमा विद्या बन करके वह संसार से मुक्ति में साधक और कारक बन जाती है। आइए, चूंकि संसार को दिखाना है और संसार को दिखा करके संसार का संहार करता, संसार का जब संहार कर डालता है तब भी वह रहता है। संसार का जब संहार कर डालता है तब भी रहता है। और संसार का संहार करने वाला कौन है? ध्यान दें सज्जनों, आपने सुना है रुद्र, भगवान शंकर। भगवान शंकर संहारकर्ता के रूप में रुद्र हैं। ध्यान दो, कल आपको बताया था जब सती के विवाह का प्रश्न आया, विवाह तो हो गया लेकिन दक्ष को बड़ा असंतोष है। क्यों? भगवान शंकर आपने देखा है खुली आंख बहुत कम बैठते हैं। जिसको समाधि का रस मिल जाए सज्जनों, तो बार बार वो यही सोचता है इस संसार को क्या देखना है। संसार की तरफ जब दृष्टि नहीं जाती तो संसार के साथ जुड़े हुए लोकाचार की भी कभी कभी अवमानना हो जाती है। कहते हैं एक बड़ी सभा थी और उस बड़ी सभा में दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा अपना सृष्टि के संदर्भ में महत्व रखते हैं। सभी ऋषि मुनिगण उनका आदर करते हैं। लेकिन उस समय बड़ा मन को दुख हुआ, दक्ष के मन को, जिस समय देखा हमारा ये जमाई, अगर कोई सबसे बड़ा और सब कहीं मेरा अपमान करने वाला और मेरी कदर न करने वाला अगर है तो यही है। ध्यान देना सज्जनों, जमाई के प्रति बहुत प्रेम होता है। इसलिए कहीं कहीं पर जमाई को कुंवर साहब के बुलाते हैं। बहुत आत्मीयता होती है। जिससे बड़ी आत्मीयता होती है उससे जब थोड़ा सा भी अपेक्षित व्यवहार नहीं मिलता या अवांछित व्यवहार मिलता है तो बड़ा खटकता है। जमाई का शुभचिंतक भी सबसे बड़ा पिता तो है ही, लेकिन ध्यान दें सज्जनों, कौन बड़ा शुभचिंतक है तो आप लोग जान सकते हैं। जमाई का शुभचिंतक भी बहुत बड़ा अपने आप में ससुर होते हैं, बहुत बड़े। क्योंकि
कन्या को रत्न बताया गया है, स्त्री रत्नम, स्त्री रत्नम ऐसा बताया गया है। और उस कन्या को जो पाल पोष करके बड़ा किया, जिसके हाथ में सौंप दिया, कौन ऐसा बाप है, कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटी के जीवन में सुख की कल्पना न करता हो। और सुख की संभावना ही, संपूर्ण सुख के साथ साथ उसका सौभाग्य तो पति ही है ना। ऐसे उस शिवपति के प्रति शुभ कामना रखने वाले दक्ष को बड़ी पीड़ा होती है। उस समय पीड़ा होती है जब शिष्टाचार के अनुरूप भगवान शंकर से उनको व्यवहार नहीं मिलता। उसी में आहत होकर के उन्होंने शिव को शाप जैसा दे दिया है, नकार दिया है। ध्यान दें, शिव की निंदा करने लगे। आज सती के संबंध में कहेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान होने का सारा निमंत्रण सब जगह जा चुका है, लेकिन बाबा जी के पास निमंत्रण नहीं आया। और सती कुछ पहले से ही बाबा जी के मन से उपेक्षिता हो गई। उसका कारण था, आपको बता चुके हैं, संहार का कठोर कर्म करने वाला ऐसा नहीं कि स्वभाव से वह क्रूर हो, स्वभाव से वह करुणा करने वाला है, करुणा का अवतार है। इसीलिए बाबा जी की स्तुति में उनको करुणावतारम कह करके बुलाया गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम। समुद्र से जब अमृत निकलने के पहले जहर निकला है, ध्यान दें, अमृत पीने के साथ अमर होने की जो संभावना थी, उस संभावना को पूरा करने के लिए जब अमृत निकाला जा रहा है, तो जहर जो जीवन को खत्म कर देगा, उसे कौन स्वीकार करेगा? जहर को स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जहर जीवन को खत्म कर देगा। तब लगा जो संसार की चिंता में ही नहीं रहता। ध्यान दो, बाबा जी को, भगवान शंकर को संत शिरोमणि बताया गया है। वो संतों के परम आश्रय हैं। ऐसे उन संतों के परम आश्रय के पास देव समुदाय प्रार्थना करता है, और बाबा जी जहर पी रहे हैं। जहर ऐसे पी रहे हैं जैसे बहुत प्यासा हो ना, तो चुल्लू में लग करके पी जाए। जब बहुत प्यास लगती है तो पात्र ढूंढने की कहाँ जरूरत है, और चुल्लू से ही पी लेते हैं, पी जाते हैं। ध्यान दें, उस जहर को कोई भी पीने को तैयार नहीं है। जहर बाहर रहता है तो संसार को जलाता है, तब उसको कोई पचा सके, पचाने की अगर कोई क्षमता है तो पी सकता है, लेकिन वो पचाने की क्षमता किसी में नहीं थी। जो अमरत्व का दर्शन कर रहा है अपने अंदर, जिस आत्मा के लिए कहा जो आत्मा अजर अमर है, उसमें जिसकी परिनिष्ठा है, तो उसकी निष्ठा का प्रयोग कब होगा? यही तो अवसर है। बाबा जी जब जहर को पी जाते हैं, उस आत्म
बोध की स्थिति के साथ, तो ध्यान दे। बाबा जी ने सोचा जहर पी तो लिया है, लेकिन अंदर जाने के साथ ये असर तो करेगा, इसलिए उसको अंदर नहीं जाने दिया, गले में ही रह गया। ध्यान देना सज्जनों, गला भी हम लोगों का कभी कभी खराब हो जाता है। बाबा जी का गला खराब तो हो गया, नीला नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन उस जहर को न तो अंदर जाने दिया, अपने को भी नुकसान नहीं, और जो जहर बाहर नुकसान कर रहा था, बाहर होने वाले नुकसान को भी उन्होंने रोक दिया। बाहर के जगत की उन्होंने रक्षा की। ऐसे करुणावतार बाबा जी किस बल से उस जहर को पी जाते हैं? समाधि के बल से। तपस्या का रूप है। उस तपस्या में बाबा जी शिष्टाचार को अगर भूल जाते हैं, ध्यान देना सज्जनों, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो विषय की व्यवस्था में भ्रमणशील नहीं है, वही तो आत्माराम है। और आत्माराम, ध्यान देना, आत्माराम किसी न किसी आलंबन से, इसलिए बाबा जी आप ध्यान देना ज्ञानी भी हैं और इसी के साथ साथ परम भक्त भी हैं। संसार में रहना है तो भक्ति के साथ रहना, ज्ञान की स्थिति में समझ रखना, लेकिन संसार की यात्रा में चलते हुए भक्ति का आलंबन रखना। परम